पिता विनोद यादव का सपना पूरा करने पुत्र डॉक्टर करण राज ने खोला विनोद नर्सिंग होम। अपने दिवंगत पिता विनोद यादव के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर करण राज ने अपना नर्सिंग होम विनोद नर्सिंग होम नवगछिया के बंधु होटल NH31 नवगछिया बस स्टैंड में शुभारंभ किया। वहीं उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर करण राज ने कहा कि उनके पिता विनोद यादव का एक बड़ा सपना था कि उनका पुत्र डॉक्टर बने और नवगछिया की धरती पर अपना नर्सिंग होम खोलकर लोगों की सेवा करे। इसलिए उन्होंने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए विनोद नर्सिंग होम का उद्घाटन किया। मौके पर डॉक्टर करण राज ने बताया कि वर्तमान समय में लोगों को हाइपरटेंशन और शुगर से बचना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है कि लोग अपने खान-पान में संयम बरतें, शुद्धता रखें। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें। एक्सरसाइज न सिर्फ हमें तंदुरुस्त रखती है बल्कि हमें स्फूर्ति भी देती है। वहीं मौके पर डॉक्टर करण राज के भाई से नवगछिया नगर परिषद के उपाध्यक्ष अभिषेक रमन उर्फ TN ने बताया कि पिता का सपना पूरा करने के लिए उनके बड़े भाई द्वारा नर्सिंग होम खोला गया है। क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि वो क्लिनिक में आकर डॉक्टर साहब से जरूर मिले, परामर्श ले। उनके पिता ने जो एक सपना देखा था वो आज पूरा होते दिखाई दे रहा है। वहीं उद्घाटन के मौके पर कई बुद्धिजीवी व राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर करण राज और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और ये हमेशा से मेरे पिताजी का एक सपना था, जैसे आपने कहा, कि सेवा करना। और उनकी हमेशा से इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं जो कि आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं हैं, उनको अगर किसी भी एक अच्छे इलाज के लिए पूर्णिया या भागलपुर जाना पड़ रहा है तो एक ऐसा हम लोग इंस्टीट्यूशन खड़ा करेंगे जहाँ की सबका सेवा हो सके। और आज मुझे लगता है आज मैंने पहली सीढ़ी पे कदम दिया है और आने वाले समय में मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है। हम लोग हमेशा इससे भी बेहतर हमेशा करने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में आपको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें कि हर डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। नाम डॉक्टर करण राज है। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो मैंने विद्या विहार पूर्णिया परोड़ा से किया है। उसके बाद मैं 11th और 12th के लिए मैं दिल्ली चला गया। फिर उसके बाद MBBS की पढ़ाई मैंने IQCT मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस से मैंने पूर्ण की है। जैसे हमारा कोर्स 4 and 5 इयर्स का कोर्स होता है हमारा। उसके बाद फिर +1 इयर्स कंपलसरी रोटेशनल इंटर्नशिप होता है, जो कि मैंने इंटर्नशिप अपना पटना PMCS से मैंने पूर्ण किया है। वहाँ जब 1 साल मैंने अपना ये जीवन का 1 साल मैं दिया, वहाँ पे मैंने मुझे बहुत नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला, नई नई जानकारियाँ मिली रिगार्डिंग टू मेडिकल साइंस। अब आप जैसे पूछे कि मेडिकल साइंस में हर डिपार्टमेंट में हमारा वहाँ पे ड्यूटी लगा था। हर डिपार्टमेंट में मैं जाके अपना जो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है मैंने सर्व किया उस जगह पे। और वहाँ मुझे मेरे सीनियर्स से, मेरे टीचर्स से, मेरे प्रोफेसर से, मेरे जो भी कलीग्स थे उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वो फिर जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो, फिर वो ऑब्स एंड गायनी का डिपार्टमेंट हो, फिर वो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट हो या ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट हो या डर्मेटोलॉजी हो, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिला है। ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने लाइफ का 6 महीना मैं पूर्णिया मेडिकेयर हॉस्पिटल में भी मैं वहाँ पे सेवा दे चुका हूँ। और वहाँ पे मैं जितने भी जनरल फिजिशियन जो एक पेशेंट को देखते हैं, जो हैंडल करते हैं, वो मैं करता हूँ। जैसे कि आपको बता देते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, रिगार्डिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कोई भी हो, वो सारी, फिर सीजर हो, तो ये सारा चीज़ अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें है कि हम लोग का एक डिपार्टमेंट होता है कम्युनिटी मेडिसिन। हम लोग जब अपने MBBS फेज के 3rd ईयर में होते हैं तो पर्टिकुलरली 3rd ईयर में ही वो सब्जेक्ट आता है, हम लोग को पढ़ना होता है। ऐसे वो स्टार्ट हो जाता है, आपके MBBS जर्नी से ही कम्युनिटी मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है। उसमें हम लोगों को एक ऐसे हालात के बारे में कम्युनिटी मेडिसिन वही बताता है कि आप एक कम्युनिटी में कैसे आप उस एक तरीका होता है, आप उसको सुझाव दे सकते हैं, कैसे अपने जैसे कि आप अपने कम्युनिटी को किस तरह से जागरूक कर सकते हैं किसी भी बीमारी को लेकर। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कोरोना वायरस, जिससे कि पूरा देश जूझ रहा था। पूरा देश ही नहीं जूझ रहा था, मुझे लगता है कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा था। तो उसमें सबसे बड़ा हम लोग का क्या है
तो एक ही रोल होता है कि किसी कैसे अपने आप को, दूसरे को और सबको सुरक्षित रखें। तो सबसे पहला नियम होता है कि हम लोग गाइड करेंगे जो भी रूल्स है, जो स्टेप्स है, जो हम लोग को फॉलो करना है, डू एंड डोंट्स। तो ये हम लोगों का एक तरीका होता है। इसके थ्रू हम लोग सबको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। आपने बाढ़ का समस्या उठाया, बाढ़ में भी बहुत सारे डिजीजेज, स्किन डिजीज हो जा रही है। जो इलाका प्रभावित हो गया, वहां पे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको अभी उतना वो लोग ये नहीं, अभी वो जागरूक नहीं हो पाए इस चीज को लेकर कि कैसे मेरा सेफ्टी मेजर्स, मुझे क्या क्या लेना है, कैसे किस चीज का ख्याल रखना है। तो ये आगे भी मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे, जितने भी प्रखंड है यहाँ पे, हर जगह शिविर लगा के, जितने भी आदमी है वहाँ मुफ्त चिकित्सा सेवा दे के। तो अगर डायबिटीज है, लगभग हर घर में बीपी के पेशेंट, जी जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? किस तरह लोग इसमें जो आ चुके हैं यानी पेशेंट हो चुके हैं, उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? जी, अब आपने दो मुद्दा उठाया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की। सबसे पहले ये एक जेनेटिक होता है। इसके लिए हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर जो हमेशा लेके चलना ही होगा। अगर जेनेटिक है, जैसे मेरे पिताजी को है, तो मुझे भी एट अ पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे भी ये होगा। उससे हम कैसे दूर रह सकते हैं? डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है अगर देखा जाए तो। डायबिटीज है शुगर लेवल, हर इंसान के बॉडी में शुगर लेवल है। वो क्या होता है, या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। उसको हम लोग को बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है। तो मेंटेन हम कैसे रखेंगे? वही सेम चीज आता है, हाइपरटेंशन के लिए भी सेम ही चीज आता है। उसको हम लोग मेंटेन ऐसे रखेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। अपना जो डाइट है, कंट्रोल डाइट, जैसे 2 चपाती, थोड़ा राइस, हल्का साथ ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। जितने भी फैटी चीज हैं, लाइक स्पाइसी चीज जितने भी हैं, स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए, वो हो गया। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए सबसे मुख्य उपाय है जिससे हम लोग बचा जा सकता है, वो रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, डाइट पर अपना ध्यान देंगे, तो इन सब चीजों से आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। चाहेंगे, जिसे लग रहा है कि हमारे नवगछिया का लाल आज डॉक्टर बनकर हमारी सेवा में आया, कोई संदेश होगा आपका? मैं मेरे इस जर्नी में, मेरे लाइफ के इस जर्नी में, अभी तक के जर्नी में, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया या मुझे इनकरेज किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी इस जर्नी में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। उनके लिए मैं हमेशा उनका आभारी बना रहूँगा। और दूसरी बात कि मेरे जो छोटे हैं उनको मेरा प्यार हमेशा बना रहेगा। और आगे बस यही कहूँगा कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जो हर चीज़ को मेंटेन करें, जो WHO का गाइडलाइन है उसको मेंटेन करके रखें, जिससे कि आप खुद को भी सेफ रखेंगे और अपने सोसाइटी को भी सेफ रखेंगे। डॉक्टर साहब, कोई आपसे कैसे मिल सकता है, कहाँ पहुंचेगा, कैसे आपसे मुलाकात कर सकता है? मुझसे मिलने के लिए अब कल से जो सुचारू रूप से मेरा ये क्लिनिक है, यहाँ पे 9 से शाम के 6 बजे तक मैं यहीं रहूँगा। और ताकि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं लैब का भी साथ ही साथ ये कर रहा हूँ, जैसे कि कोई भी पेशेंट, अगर उनको ऐसा नहीं हो कि अब आप यहाँ आए हैं, ब्लड सैंपल कहीं और कलेक्ट होगा, फिर वो जांच में कहीं और जाएगा, एक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का एक पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, वो उस चीज से वो बचेंगे। और आप बंधु आवासीय होटल जो आज तक सब जान रहे थे, उसी में मेरा भी क्लिनिक स्टार्ट हुआ है, विनोद नर्सिंग होम का। सुबह 9 से 6 मैं आपको यहीं मिलूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है पहले अपना जितने भी गरीब गुरबे लोग हैं नवगछिया नगर क्षेत्र से आते हैं, उनको कभी उतना फैसिलिटी बाजार में हो जाता है कि कभी कभी लाइन में लगना पड़ जाता है और कभी नंबरिंग भी नहीं मिलता है, कभी भागलपुर चले जाते हैं। तो हमारे हिसाब से है कि एक बार उनको मेरे तरफ से आने का यहाँ पे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार जरूर आए, अपने स्वास्थ्य को लेके एक बार जरूर देखें कि आपके क्षेत्र का बेटा कैसा है, कैसा पढ़ाई में कंप्लीट किया, जो कि आपके सामने है। वो चीज देख के एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बाद ही
गरीबों की सेवा करने में मन लगेगा। आज नौगछिया में सेवा देने के लिए क्या कहना चाहते हैं? नौगछिया का बेटा नौगछिया अनुमंडल में जो आज डॉक्टर बन के करण राज जी जो आए हैं, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि और यहाँ के लोगों में एक गौरव की बात है कि नौगछिया अनुमंडल का बेटा डॉक्टर बन के और नौगछिया अनुमंडल की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ के जितने भी रोगी हैं उनको पूरा सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा और उनको अच्छे ढंग से समय पर इलाज किया जाएगा, किसी रूप में कठिनाई नहीं होगा। नहीं तो पहले डॉक्टर के यहाँ जाने पर बहुत गरीब से गरीब लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब हमें विश्वास है कि घर का बेटा और घर का डॉक्टर जो बनकर आए हैं, यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगा। लोगों के दिल में भी खुशी रहता है कि हम डॉक्टर बने। हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े और डॉक्टर बने, जिससे कि और हमारे क्षेत्र का भरपूर विकास हो। मैं तो ये देख रहा हूं कि जो सपना हमने बहुत पहले देखा था, विनोद ने, हमारे मित्र विनोद भाई ने जो सपना देखा था उसको हमारे बच्चों ने साकार किया है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है, खुशी का क्षण है। इसको एक स्वर्णिम शुरुआत के रूप में हम इसको देख रहे हैं और ये नौगछिया की धरती पर बदला हुआ सा माहौल प्रतीत होता है कि पिछड़े, दबे, असहाय, असमर्थ और सक्षम रोगियों के लिए, जनता के लिए एक सहारा बन के उभरेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना इनके साथ है। और बहुत बहुत इनका धन्यवाद है कि ये लौट के अपनी धरती पर ये अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़े फक्र और गर्व की बात है। मेरी पूरी शुभकामना इनके साथ है। ये अपनी जिंदगी में सफल हो और यश और कीर्ति बढ़े और काम गरीबों का भी हो। और इलाज के मामले में जैसा इन्होंने भी कहा था, मल्टी सिटी हॉस्पिटल, ये यहाँ का एक सपना है। अब मुझे लगता है कि हो सकता है वो सपना भी कभी हम लोग पूरा होता हुआ देख लें। धन्यवाद।